बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना और आपके सामने मौजूद है आपकी उर्दू की ग्रामर की किताब उर्दू क़ायदा इंशा। आज हमने यहाँ पर अपने जो मुहावरात हैं उनको मज़ीद आगे लेकर हमने बढ़ना है। सींग समाना से लेकर हम पढ़ेंगे आज इबरत पकड़ना तक, और इसके ये जो मुहावरात हैं इनके आपने मफ़हूम भी याद करने हैं और साथ ही साथ इनके जुमले भी आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, रिवाइज़ करवा देती हूँ, हम दोहरा लेते हैं कि मुहावरा जो है वो होता क्या है। तो जनाब मुहावरा क्या है? मुहावरा है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे हकीकी की बजाय मजाजी मायने मुराद दिए जाएँ, यानी वो अपने असल जो हमें अल्फाज नज़र आ रहे होते हैं उनमें वो इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके जो अंदर छुपे हुए मजाजी मायने हैं हम वो मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पर सब्ज़ बाग दिखाना यानी धोखा देना, इसका मायने होगा आँख लगना यानी सो जाना, याद अल्लाह होना, घोड़े बेच कर सोना वगैरह, ये तमाम है मुहावरात हैं। ठीक है जी, हम पढ़ लेते हैं। सींग समाना, इसका मतलब है जगह मिलना। मेरी शब बसरी का क्या है? यानी रात गुजारना। शब बसरी रात गुजारना। जहाँ सींग समाएंगे पढ़ा रहूँगा या पढ़ रहूँगा। शशो पंज में पढ़ना। शश 6 को कहते हैं, पंज 5 को कहते हैं। वैसे तो ये फारसी का लफ्ज़ है। शशो पंज में पढ़ना इसका मतलब है सोच विचार की कैफियत होना, यानी सोच में पढ़ जाना। मैं इस शशो पंज में पढ़ा हूँ कि ये सफ़र इख्तियार करूँ या ना करूँ। शीरो शकर होना। शीरो शकर होना यानी मेल मिलाप होना। शीर जो है ये वैसे दूध को कहते हैं, शक्कर मीठे को कहते हैं। शीरो शकर होना, मेल मिलाप होना। आजकल वसीम और अकरम आपस में खूब शीरो शकर है, यानी खूब उनका आपस में मेल मिलाप हो रहा है। शैतान की आंत होना। आंत आपको पता लंबी होती है, तो इसका मतलब है तवील होना या लंबा होना। ये मुसाफत, मुसाफत कहते हैं सफ़र को। ये मुसाफत तो मेरे लिए शैतान की आंत हो गई है। सुबह से तय कर रहा हूँ मगर मंजिल को कोई निशान नहीं। शगुफ़ा छोड़ना, नई बात कहना। शगुफ़े वैसे फूलों को भी कहते हैं, कहते हैं शगुफ़े खिले हैं, लेकिन इसका मतलब है नई बात करना। आप जब भी आते हैं कोई ना कोई शगुफ़ा ज़रूर छोड़ते हैं। शेखी बघारना, डींग मारना, डींगे मारना। मुझे तो शेखी बघारने वाले लोग एक आँख नहीं भाते। एक आँख नहीं भाते यानी बिल्कुल पसंद नहीं है। सब्र का पैमाना लबरेज़ होना। सब्र ना हो सकना यानी सब्र ना कर पाना, तब कहते हैं सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। सास के आए दिन के तानों से तंग आकर आखिर बहू के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। तरह देना, चश्म पोशी करना यानी किसी को बिला वजह बढ़ावा देना, गलतियों से जो है वो चश्म पोशी कर लेना, नज़रअंदाज कर देना। आप उसे तरह दिए जाते हैं और वो मुंह चढ़ता जा रहा है। मुंह चढ़ता जा रहा है का मतलब है, कहते हैं ना, वो तो आपके सर पर चढ़कर जो है वो बात करता है या आपको ज़्यादा जो है आपकी बात को अहमियत नहीं देता, तो और वो जो है वो जो अपनी जो भी हरकत करता है वो करता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है। तोता चश्म होना यानी आंखें फेर लेना। बाज़ लोग ऐसे तोता चश्म होते हैं कि मतलब निकल जाने पर पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। इबरत पकड़ना, सबक हासिल करना। ये बहुत आम लफ्ज़ आपने सुना होगा कि अगर किसी को हम देखते हैं बुरी हालत है, किसी ने कोई गलत काम किया, उसको सज़ा मिलती है, तो हम कहते हैं इबरत पकड़नी चाहिए। सबक हासिल करना, जंग में बुरी तरह शिकस्त खाई इसलिए इबरत पकड़नी चाहिए थी। अब ये भी आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने जंग में बुरी तरह शिकस्त खाई इसलिए उसे इबरत पकड़नी चाहिए थी, ये भी हो सकता है।